अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। आज की खबरों को जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। कर्नाटक हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि सेंट्रल हुकूमत के गाइडलाइन पर अमल करते हुए इस साल रियासत के टेबलों को यौम जमहूरिया की परेड में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा। अब उन रियासतों को मौका फराहम किया गया है जिन्होंने पिछले 8 साल के दौरान कम से कम तादाद में हिस्सा लिया। ये वजाहत कर्नाटक के टेबलों को खारिज करने के तनाज़ुए के बाद सामने आई, जिसके तहत लगातार 13 साल तक रियासत की सकाफत को पेश किया गया, जबकि अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने इस सिलसिले में रियासती बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कल मुनाकिद होने वाले एक इजलास के दौरान मणिपुर, कर्नाटक, बॉम्बे और गुजरात हाई कोर्ट में जजों की तकर्री के लिए नामों की सिफारिश की है। इस फहरिस्त में पुराने नामों की दोबारा सिफारिश की गई है, जिनमें नीला गोखले का नाम भी शामिल है, जो मालेगांव बम धमाके के मुलजिम कर्नल पुरोहित की वकील थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही वाले कॉलेजियम ने एडवोकेट नागेंद्र राम चंद्र नायक को कर्नाटक हाई कोर्ट का जज मुकर्रर करने की एक मर्तबा फिर सिफारिश की है। इससे पहले मरकजी हुकूमत उनका नाम 2 मर्तबा वापस लौटा चुकी है, लेकिन उनके नाम की तीसरी मर्तबा सिफारिश की गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बार धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को धमकी भरा कॉल आया, जिसमें नामालूम फोन करने वाले ने स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी और बताया कि उसने स्कूल में बम फिट किया है, और कहते ही कॉल काट दी। इसके बाद खौफ फैल गया और पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। स्कूल की शिकायत पर नामालूम कॉल करने वाले के खिलाफ सेक्शन 505(1)B और सेक्शन IPC 506 के तहत BKC पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मजहब की तब्दीली को इंतहाई संगीन मामला करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अर्जी का नोटिस लिया, जिसमें मरकज की तरफ से तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून मालूम कराने के लिए कार्रवाई की दरख्वास्त की गई थी। उन्होंने कहा कि सियासत को कभी भी मजहब की तब्दीली जैसे संगीन मसले का रंग नहीं देना चाहिए। जस्टिस M.R. शाह और C.T. रवि कुमार की बेंच ने समाज के दौरान अटॉर्नी जनरल R. वेंकट रामानी को इस मामले में हाजिर होने को कहा। 2 जजों की बेंच ने उनसे पूछा कि मरकज ने जबरदस्ती और खौफ या लालच के जरिए तब्दीली को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। यूपी स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि हर मजहब के तलबा को रियासती मदारिस में तालीम हासिल करने का हक है। उन्होंने कहा कि मदारिस मजहबी तालीम के साथ हर मजमून में जदीद तालीम भी देते हैं। अगर मुसलमान संस्कृत स्कूलों और कॉलेजों में तालीम हासिल कर सकते हैं तो दूसरे मजाहिब के तलबा मदारिस में तालीम क्यों हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि मजहब की बुनियाद पर तलबा के दरमियान फर्क किया जाए। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म भी रहा हूँ। ये बयान नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के नोटिस के जवाब में दिया गया है। राहुल गांधी की क़यादत में जारी भारत जोड़ो यात्रा आज पंजाब में दाखिल हुई और रियासत में यात्रा शुरू करने से पहले ही राहुल गांधी ने गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब समेत दरगाह में हाजिरी दी। इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े लीडरान उनके साथ मौजूद थे। इससे पहले राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल का भी दौरा किया था। फतेहगढ़ साहब में दाखिल होने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम मुल्क को मोहब्बत, इत्तेहाद और भाईचारे का रास्ता दिखाना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये सफर शुरू किया है। आगे कहा कि बीजेपी ने मुल्क का माहौल खराब कर दिया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर B.K. सक्सेना ने हिंदुस्तानी फौज के बारे में ट्वीट करने के सिलसिले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की साबिक रहनुमा शैला रशीद के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के हुकाम के मुताबिक ये इजाजत शैला के खिलाफ 2019 में दर्ज की गई FIR से मुताल्लिक है। एडवोकेट अलक आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के दफा 196 के तहत मुकदमे की मंजूरी दी गई है, जो स्टेट के खिलाफ जराइम के लिए मुकदमा चलाने और इस तरह के जराइम के इर्तिकाब की मुजरिमाना साजिश से मुताल्लिक है। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तैनात 3 भारतीय फौजी खाई में गिरकर हलाक हो गए हैं। हुकाम का कहना है कि तीनों फौजियों की लाशें मिल गई हैं, लेकिन अभी दीगर तफसीलात का इंतजार है। भारतीय फौज ने आज सुबह अपने एक ट्वीट के जरिए ये इत्तला दी कि उसके चनार कोर के एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO और 2 दीगर रैंक के फौजी उस वक्त हलाक हो गए
जब वो कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मामूल के एक ऑपरेशन के तहत गश्त कर रहे थे। बदउनवानी के मामले में दिल्ली से लेकर पंजाब तक सीबीआई की एक और बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया घोटाले से मुताल्लिक मामले में सीबीआई ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर कई रियासतों में 50 से ज्यादा मकामात पर छापे मार रही है। बताया जा रहा है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अफसरान समेत अनाज मिलों के मालिकान के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। खराब क्वालिटी के अनाज को अच्छी क्वालिटी का बताकर करप्शन हो रहा था। जोशीमठ में मकानात, सड़कें और दीगर तामीरात के जमीन में धंसने के सिलसिले में दायर की गई अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। इस मामले में समाअत के लिए 16 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक अहमियत के मामले को अदालत उज़्मा के सामने पेश करना जरूरी नहीं है और जमहूरी तौर पर मुंतखब इदारे इस पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर के सैकड़ों मकानात और इमारतों में दरारें पड़ने के बाद इसे डूबता शहर करार दिया गया है और मुल्क भर में इसके हवाले से हलचल पाई जाती है। यूपी के अलीगढ़ शहर में भी जोशीमठ की तरह मकानात में दरारें पाई गई हैं, जिससे मकामी लोग खौफ में मुब्तला हो गए हैं। अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर राकेश कुमार यादव ने कहा कि हम अपनी टीम भेजेंगे और जांच की जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। मकामी लोगों के मुताबिक हुकूमत की जानिब से स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत पाइपलाइन बिछाई गई थी, जो अब लीक हो रही है, जिससे दरारें पड़ी हैं। लेफ्ट विंग के लीडर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अपील करते हुए त्रिपुरा के वजीर आला मानिक साहा ने कहा कि बीजेपी गंगा की तरह है और उसमें डुबकी लगाने से उन्हें तमाम गुनाहों से नजात मिल जाएगी। त्रिपुरा के काकराबान में जन विश्वास रैली के सिलसिले में एक जलसे से खिताब करते हुए साहा ने कहा कि बीजेपी को इस साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात में जीत का यकीन है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी गंगा नदी की तरह है। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।